डियर स्टूडेंट, हम लोग आज जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ द मेजरिंग प्रोसेस। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है ये, और ये कुछ ना कुछ सोच रहा है, और इसकी जो थिंकिंग लेवल है वो राइट साइड में इस बच्चे के दो चीज़ें हैं। एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, ये रही आपकी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, एक कार्डबोर्ड हो गया, और दूसरी कुछ क्या है, ब्रिक्स हैं। और उन ब्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो उनका साइज क्या है, सेम है। और इस समय ये बच्चा ये सोच रहा है कि अगर हम इस कार्डबोर्ड को ही टैकल करें या कार्डबोर्ड को कंसिडर करें तो ये कार्डबोर्ड विथ कंपेयर टू द ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स के कंपेयर में कितना बड़ा है। ऐसे देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ब्रिक्स का साइज क्या है, सेम है। और आप ब्रिक्स को देखिए, ब्रिक्स के ऊपर यू जैसा लिखा हुआ है, तो यू मीन्स क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट मान ली गई, ब्रिक्स के साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली गई। और कंपेयर किया जा रहा है कि अगर हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स के कंपेयर में ये कार्डबोर्ड कितना बड़ा होगा, या इस कार्डबोर्ड में कितने ब्रिक्स बन सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट है क्या, मेजरमेंट इज ए टाइप ऑफ कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। वन इज अननोन क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज नोन। आपको ये समझना है कि क्वांटिटी का मीन्स क्या है यहाँ पर। जैसे आप कार्डबोर्ड देखें, कार्डबोर्ड क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी हो गई, ना तो इसका लेंथ आपको पता है ना ही ब्रेथ पता है, कि इसका पूरा डायमेंशन क्या होगा ये नहीं पता है। बट जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स हमें दिखने में क्या लग रहा है, एक जैसा साइज दिख रहा है। देन व्हाट विल बी द मेजरमेंट। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो हमने तो ये पहले बता दिया कि ये क्या है, कंपेरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ का, या एक क्वांटिटी एंड एक स्टैंडर्ड यूनिट का। कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मीन्स क्या है, जैसे आप लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, टाइम है, मास है, ये सभी क्या हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। देन कंपेरिजन या कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ विथ ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम काइंड। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही चीज़ें सेम काइंड होंगी। अब जैसे कार्डबोर्ड है और दूसरा क्या है, ब्रिक्स है, इनके डायमेंशन ज़रूर चेंज है, लेकिन डायमेंशन को ही हम आपस में कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, कार्डबोर्ड की लेंथ ले ली और दूसरा ब्रिक्स का मास ले लिया और दोनों को कंपेयर करने लगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कार्डबोर्ड का लेंथ लिया है तो इस ब्रिक्स के लेंथ के साथ आपको कंपेयर करना है। अगर आपने कार्डबोर्ड का एरिया लिया है तो आपको ब्रिक्स की एरिया के साथ कंपेयर करना है। दैट इज़ कॉल्ड, अब यहाँ पर जो सेम काइंड आपने ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया तो ब्रिक्स इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी, यूनिट कंसिडर कर लेंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्लियर होता है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी का उसी के एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ कंपेरिजन करते हैं। जब कंपेरिजन करते हैं और सेम काइंड का कंपेरिजन करते हैं तो इट मीन्स वो क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, यूनिट। अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे, टू थिंग्स टू नो। जब भी आप यूनिट की बात करते हैं तो उसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक रॉड है, ये हो गई रॉड, ये रॉड है, इस रॉड की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब इस लेंथ को अगर हमें मैच करना है कि भाई लेंथ कितनी है, तो हो सकता है इसकी लेंथ क्या रही हो, 5 मीटर। तो जब हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ आपने दे दिया 5 मीटर, यानी ये जो आप फाइंड आउट कर रहे थे इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूब। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है या मैग्नीट्यूड वैल्यू है इसको हम कहते हैं एन, और ये जो है इसको क्या कहेंगे, यूनिट। इट मीन्स आपको कोई भी डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट, जब तक दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि हम क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और मेजरमेंट तभी होगा जब इन दोनों का एन और यू का आपस में मल्टीप्लाई हो। अब आइए टू थिंग्स टू नो, इसमें आप देखिए क्यू यहाँ पर है और इसके लेफ्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो मीटर स्केल हो गया और एक बाट हो गया जिसके ऊपर 1 kg लिखा है। मीटर स्केल पे भी लगभग 100 सेंटीमीटर तक के सेंटीमीटर पॉइंट्स या पॉइंटर्स गिवन है। देन इनको हम क्या करें, यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, बाट हो गया या फिर मीटर स्केल हो गया। जनरली अगर हम इस रॉड की भी लेंथ मेजर करेंगे तो ये चेक करेंगे
कि इस रॉड की लेंथ तो ठीक है 5 मीटर है, लेकिन इसमें कितने 1 मीटर के स्केल आ जाएंगे, तो 5 स्केल आ जाएंगे। राइट साइड में देखें तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ कॉइन्स के फॉर्म में दिया है, कैलकुलेटर गिवन है, कैलकुलेटर से भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ही सॉल्व करते हैं। और यहाँ ये रहा Q = NE, मेजरमेंट निकालने का सबसे बड़ा फार्मूला, जिसको हमने यहाँ पर समझाया Q = NE के बारे में, कि जैसे आपको एक रॉड की लेंथ निकालनी थी, रॉड की लेंथ को ही हम क्या कह रहे हैं Q, जिसको फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, उसको हम कह रहे हैं Q। देन रॉड की जो लेंथ है वो 5 है, हमने 5 लिख दिया, और यूनिट क्या थी उसकी, मीटर थी, हमने मीटर लिख दिया। अब बात ये आती है कि क्या ये यूनिट केवल मीटर में ही होगी? यूनिट तो इससे स्मॉलर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, उससे भी स्मॉलर मिलीमीटर हो सकती है। बट अभी हम लोग इस पे वर्क करते हैं कि Q = NE में जब भी हम Q निकालते हैं, Q क्या हो जाता है, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसी Q को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों ज़रूरी होगा। बिना इनके प्रोडक्ट के आप लोग मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ये एक हाउस है और सेम यहाँ पर भी हाउस है, बट अगर हम इसके बेस को देखें, जिसको हम सरफेस बोलते हैं, तो यहाँ ग्रीन कलर के टाइल्स से इस सरफेस को डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर देखिए रेड कलर के टाइल्स से डिजाइन किया गया है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी टाइल्स लगी हैं, तो आप बता देंगे इसमें टोटल 4 टाइल्स का यूज हुआ है। और जबकि यहाँ इस वाले में अगर बात करेंगे तो इसमें लगभग 500 टाइल्स का यूज हुआ है। थोड़ा सा थिंकिंग लेवल और स्ट्रॉन्ग करने के बाद अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पर टाइल्स जो भी हैं, नंबर ऑफ़ टाइल्स कम है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइल्स ज़्यादा हैं, देखने में ही पता चल रहे हैं। बट अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें पहले वाले हाउस में, फर्स्ट वाले में, तो क्या जो टाइल्स का साइज़ यहाँ पर है वही टाइल्स का साइज़ यहाँ पर हमें मिलेगा, जो कि दिख रहा है कि नहीं है? यहाँ पर टाइल्स का साइज़ छोटा हो चुका है, काफ़ी कम हो गया, और यहाँ टाइल्स का साइज़ ज़्यादा है। इट मीन्स अगर हम एक टाइल्स की बात करें तो इसका जो मेजरमेंट यूनिट होगा भाई, एक टाइल्स का जो एरिया होगा वो मीटर में होगा। मीटर एक बड़ी यूनिट होती है। और यहाँ पर जो आपका ब्रिक्स है वो कुछ सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जब आपके टाइल्स का नंबर कम था, कितना था नंबर, 4, तो उसके लिए आपने यूनिट कौन सी यूज की, बड़ी यूनिट यूज की, मीटर। उसके लिए कौन सी यूनिट यूज की, मीटर। और जब टाइल्स का नंबर आपका 500 हो गया तो उसके लिए यूनिट क्या यूज कर रहे हैं आप, सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर। तो यहाँ एक और कंक्लूजन निकला, जनरली हम इसको क्या कहते हैं, n, इसको क्या कहते हैं, n, इसको n1 कर दीजिए, इसको n2 कर दीजिए। और ये जो मीटर है, मीटर को क्या कहा जाता है, यूनिट, U1। और इसको क्या कहते हैं भाई, इसका जो यूनिट था वो क्या था, 500 में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर कौन सी यूनिट हो गई, दूसरे टाइप की यूनिट हो गई, U2। तो हमें यहाँ ये बात पता चली कि जब आपका न्यूमेरिक वैल्यू काफ़ी छोटा है, न्यूमेरिक वैल्यू यानी n1 छोटा है, तो उस केस में उसकी यूनिट बड़ी हो जाती है। और जब न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा हो जाता है तब उसकी यूनिट छोटी हो जाती है। भाई कंपेयर करिए ना, मीटर वैसे भी बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। लेकिन अब बात की जा रही है कि भाई अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है तो उसका यूनिट बड़ा होगा, न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है तो जस्ट अपोजिट यूनिट छोटा हो जाएगा। इससे ये कंक्लूजन निकला कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में हमेशा कैसा रिलेशन होगा, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप यूनिट को बढ़ाते हैं, देखिए जब आप यूनिट को बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या कम होगा, न्यूमेरिक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप यूनिट को घटाते हैं या डिक्रीज करते हैं, यूनिट को कम करते हैं, तुरंत आपका क्या बढ़ना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू। जस्ट अपोजिट, न्यूमेरिक वैल्यू अगर बढ़ी तो यूनिट कम होगा, न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपका डिक्रीज हुई तो यूनिट
बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये एक कंक्लूजन निकला यहाँ से कि n आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। अब अगर हम इस u को इस साइड ले जाएं तो NU डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 के, या NU प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि इनके बीच का रिलेशन हमेशा कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आ जाइए यहाँ नीचे एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये हमारे पास दोनों साइड में वेट को चेक किया जा रहा है या इनकी यूनिट को चेक किया जा रहा है। तो जैसे हमारे पास यहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी, सेम इस टाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम फिर से। इस साइड जो टाइल्स है यहाँ पर आपका 5 है, 5 नहीं आपको 4 कंसिडर करना। जो जैसा आपका स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4, आपने 4 और उसकी यूनिट क्या कर दिया था, मीटर में। ये हमने ऊपर समझा रखा है, यहाँ पर 4 और उसकी यूनिट क्या थी, मीटर में। लेकिन अगर उन्हीं 4 टाइल्स को हटा दे तो शायद उसकी जगह 500 ब्रिक्स या 500 हम क्या कह सकते हैं, टाइल्स को लगाना पड़ेगा। लेकिन उन सभी का जो यूनिट होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। उनकी यूनिट किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जितनी टाइल्स यहाँ थी उनको हटा करके ही इतनी टाइल्स लगाई गई। इट मीन्स 4 टाइल्स के बराबर कौन से हैं, 500 छोटे ब्रिक्स या छोटे टाइल्स हो गए। इनकी यूनिट अगर मीटर थी तो इनकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। इट मीन्स इस सरफेस के बराबर ही ये वाला सरफेस है आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी थी उसको अगर हम Q1 से दिखाएं, इसकी फिजिकल क्वांटिटी को हम Q2 से दिखाएं, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि Q1 Q2 के बराबर है। बस इसमें क्या है कि कुछ नंबर ऑफ टाइल्स लार्ज साइज की लगी हैं और इसमें जितने भी सेकंड वाले हाउस को देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टाइल्स क्या हैं, स्मॉल साइज की लगी हैं। अगर इसमें हमारी जो लार्ज साइज की टाइल्स है उनके नंबर को हम ऐसे देखने में 4 है, उनके नंबर को अगर हम N1 कंसिडर करेंगे तो उनकी यूनिट क्या है, मीटर में है, बड़ी यूनिट है। और सेकंड वाले हाउस की बात करें तो ये 500 नंबर है, तो उसको हम N2 से दिखा देंगे। और 500 नंबर के साथ हम किस में दिखा रहे हैं, सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, दूसरे टाइप की सेंटीमीटर होगी। ये रहा आपका यूनिट का कन्वर्जन। ये आगे आने वाले टॉपिक यूनिट कन्वर्जन में भी हमें काम देगा। एंड यहाँ पर आप सीखते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट बेसिकली क्या है, कंपैरिजन है एक फिजिकल क्वांटिटी का और उस फिजिकल क्वांटिटी का उसी के स्टैंडर्ड टाइप में ही हमें कंपैरिजन करना है। और वो स्टैंडर्ड अमाउंट या टाइप जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, उसे हम यूनिट कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक अननोन हमारे पास दिखा कार्डबोर्ड, और उस कार्डबोर्ड में हम ये देख रहे हैं कि उस कार्डबोर्ड में कितने ब्रिक्स आ जाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग को अब आगे चेक करना है कि कैसे हम लोग इस कन्वर्जन यूनिट को यूज करेंगे, इस वाले को। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डिस्कस करने वाले हैं।